उसके बाद कैल्सिनेशन प्रोसेस आपको पता लग गया, और कैल्सिनेशन के अंदर जितनी भी हम ये हमारे टाइप्स बनते हैं वो आपको समझ आ गई, और मॉडिफिकेशन भी आपको समझ आ गई। उसके बाद थ्योरीज है, वीडियो का सेकंड पार्ट यही है कि थ्योरीज ऑफ जिप्सम सेटिंग, मतलब कौन कौन सी थ्योरीज के मुताबिक ये जिप्सम सेट होते हैं पार्टिकल, और हम वाटर पाउडर लिक्विड को ऐड करते हैं तो होता क्या है। क्रिस्टलाइन थ्योरी होती है, तो क्रिस्टल्स हमने ऊपर डिस्कशन की कि एक रॉड शेप, प्रिज्म शेप क्रिस्टल्स बनते हैं, या हमारे क्यूब शेप्ड क्रिस्टल्स बन सकते हैं। तो एक तो क्रिस्टलाइन थ्योरी है, डिसोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन थ्योरी, और दूसरी क्लोइडल थ्योरी है। तो क्रिस्टलाइन थ्योरी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जिप्सम सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफर इन सॉल्युबिलिटी ऑफ हेमीहाइड्रेट एंड डाईहाइड्रेट। तो दैट मींस कि कैल्शियम सल्फेट जो डाईहाइड्रेट है, दैट इट शोज 0.2% सॉल्युबिलिटी, जबकि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है जो जिसके अंदर सिर्फ 0.5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इट शोज 0.8% सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट है डाईहाइड्रेट के अंदर तो पहले ही ऑलरेडी इतना वाटर है, इससे ज्यादा वो क्या करेगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम हो जाती है। जबकि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के अंदर वाटर कम है, तो वो जैसे ही उसको एक्सपोजर होगा वाटर का, वो हाईली सॉल्युबल होगा और जल्दी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, हीट रिलीज करेगा, और इट शोज मोर सॉल्युबिलिटी एज कम्पेयर टू कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। व्हेन हेमीहाइड्रेट मिक्स विद वाटर, हेमीहाइड्रेट डिसॉल्व फॉर्मिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फॉरन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेंगे, और सुपर सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी ऑफ डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट की निस्बत ये जल्दी डिसॉल्व होगा, इससे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा हेमीहाइड्रेट का, और डाईहाइड्रेट प्रेसिपिटेट्स आउट, सॉल्यूशन नो लॉन्गर सैचुरेटेड विद हेमीहाइड्रेट, मोर हेमीहाइड्रेट डिसॉल्व, हेमीहाइड्रेट डिसॉल्विंग पावर उसकी ज्यादा होगी, और न्यू क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होंगे, और क्रिस्टल्स की ग्रोथ होगी, और जिस तरह न्यू क्रिस्टल्स बनेंगे और जिस तरह क्रिस्टल्स की ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा मटेरियल सेट होगा। ये सेटिंग ऑफ जिप्सम बताई गई है, इसे आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसका। उसके बाद कोलॉइडल थ्योरी है कि कोलॉइडल थ्योरी के अंदर कैसे होता है कि आफ्टर मिक्सिंग प्लास्टर विद वाटर, कोलॉइडल स्टेट फॉर्म्स अ सोल जेल मैकेनिज्म, एक जेल टाइप मटेरियल बन जाता है सोल जेल। हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स आर हाइड्रेटेड टू फॉर्म डाईहाइड्रेट। वही चीज के हेमीहाइड्रेट सॉल्यूशन जो होता है प्लास्टर का, वो जल्दी चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वाटर मिले ताकि मैं डाईहाइड्रेट की तरफ जाऊं, अपना 2H2O वाटर पूरा करूं। उसके बाद सेंटर्स इन सेटिंग में एक तो डिसोल्यूशन सेंटर होता है, डिसोल्यूशन सेंटर और प्रेसिपिटेशन सेंटर। मोर कैल्शियम और सल्फेट आयंस फॉर्म्ड अराउंड द हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट के अंदर आयनाइजेशन कैल्शियम और सल्फेट आयंस हो जाते हैं, और प्रेसिपिटेशन सेंटर के अंदर लेस आयनाइजेशन होती है क्योंकि उसके अंदर फॉर्म्ड अराउंड डाईहाइड्रेट होता है। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि डिसोल्यूशन सेंटर के अंदर आपकी हेमीहाइड्रेट के अंदर आयनाइजेशन ज्यादा होती है और कैल्शियम और सल्फेट आयंस ज्यादा बनते हैं, जबकि प्रेसिपिटेशन सेंटर के अंदर जो कि आपका डाईहाइड्रेट था उसके अंदर आयंस ही कम बनते हैं। तो सेंटर्स सेटिंग में इसके बताए गए हैं, उसके अंदर आयनाइजेशन कम होती है और फिर इस तरह सेटिंग रिएक्शन भी उसके अंदर चलता है। न्यूक्लियर और क्रिस्टलाइजेशन, तो कौन कौन से क्रिस्टलाइजेशन के न्यूक्लियर, क्लस्टर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट आयंस प्री एग्जिस्टिंग फाइन डाईहाइड्रेट पार्टिकल्स। सेट जिप्सम को हम स्फीरोलाइट्स कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स कॉल्ड स्फीरोलाइट्स। सेट जिप्सम के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड स्फीरोलाइट्स। उसके अंदर उसके बाद आता है माइक्रोपोरोसिटी कि हाउ माइक्रोपोरोसिटी कम इनटू बीइंग। माइक्रोपोरोसिटी कैसी आती है? फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड वाटर, कि आपने वाटर पाउडर लिक्विड में रेशियो में वाटर बहुत ज्यादा डाल दिया तो मटेरियल पोरस हो जाएगा, उसके अंदर माइक्रोपोरोसिटी आ जाएगी। मिक्सिंग टाइम आइडियली मैकेनिकल मिक्सिंग करते हैं 20-30 सेकंड स्टार्ट में, एक पेस्ट टाइम मटेरियल बन जाता है। उसके बाद हैंड स्पेचुलेशन करते हैं एटलीस्ट 1 टाइम। और जब वन थिंग टू रिमेंबर कि जब हैंड स्पेचुलेशन करते हैं तो जो क्रिस्टल्स होते हैं ना सिर्फ वो टूटते हैं, क्रिस्टल्स टूट के न्यूक्लियर बनते हैं और न्यू क्रिस्टल्स बनते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है न्यू क्रिस्टलाइजेशन की, और इस तरह सेटिंग टाइम कम हो जाता है और जल्दी से सेटिंग रेट बढ़ता है। जो स्पेचुलेशन से आपका वर्किंग टाइम डिक्रीज कर जाता है और जल्दी फास्ट जो सेटिंग रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। उसके बाद वर्किंग टाइम 3 मिनट्स है, और सेटिंग टाइम इसके लिए टेस्ट होते हैं सेटिंग टाइम को चेक करने के लिए कि जिप्सम आपका कौन सी स्टेज पे, इनिशियल सेट और फाइनल सेट। वही अपना पेनिट्रेशन है, लॉस ऑफ ग्लॉस टेस्ट, ये सरफेस चेक करने के लिए होता है कि इनिशियल सेट आपका होगा कि नहीं, क्योंकि स्टार्ट में जब आप जिप्सम पोर करते हैं तो आपकी सरफेस बिल्कुल शाइनी और स्मूथ और इस तरह लस्टरी टाइप होती है। तो ऑलमोस्ट 9 मिनट्स के बाद आप लॉस ऑफ ग्लॉस टेस्ट यूज करते हैं। उसके बाद गिलमोर टेस्ट टू फाइनल सेट हैवियर नीडल। क्या होता है कि आपका जिप्सम का एक होता है, फर्क करिए लेंटर स्टोन की या कास्ट की आपकी सरफेस है, तो एक नीडल, एक इंस्ट्रूमेंट होता है या मशीन होती है, उसको नीडल पिक करते हैं, एक खास फोर्स लगाते हैं, तो जितनी नीडल अंदर जाए तो हमें पता लग जाता है कि हमारा मटेरियल सेट हो गया कि नहीं। तो इनिशियल में जो जैसे लॉस ऑफ ग्लॉस टेस्ट में हम कम फोर्स यूज करते हैं, फिर इनिशियल गिलमोर टेस्ट में हम थोड़ी सी हैवी नीडल यूज करते हैं और हमें पता लग जाता है कि हाँ भी ये सेकंड स्टेज में पहुंच गया, इतनी स्ट्रेंथ आ गई। फिर वाईके टेस्ट होता है और गिलमोर टेस्ट के अंदर हम बहुत ज्यादा फॉर फाइनल हैवियर नीडल यूज करते हैं और फिर वो पियर्स नहीं करता, हमें पता लग जाता है कि हमारा जो जिप्सम है वो सेट हो गया। उसके बाद वाटर पाउडर रेशियो इन तीनों टाइप्स में कितनी कितनी जाती है। जो टाइप 2 प्लास्टर है उसके अंदर 37 से 50 ml वाटर जाता है पर 100 ग्राम पाउडर।
क्योंकि हाईली पोरस क्रिस्टल्स होते हैं तो इसके लिए वाटर ज़्यादा जाता है। जो अगर टाइप 3 था उसके अंदर कम वाटर जाएगा 100 ग्राम पाउडर, और टाइप 4 के अंदर उससे भी कम जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हेक्सागोनल और ऑर्थोरोम्बिक बन जाते हैं और हीट करके हमारा वाटर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। उसके बाद वाटर पाउडर रेशियो की डिपेंडेंस बताई गई है कि अगर वाटर पाउडर रेशियो हम वाटर बढ़ा दें तो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको क्रिस्टल्स को वाटर को कम इन कॉन्टैक्ट आने में, और फिर वाटर इवेपोरेट होने में और मटेरियल को सेट होने में, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी और पोरोसिटी बन जाएगी, सेटिंग एक्सपेंशन कम हो जाएगी। वाटर पाउडर रेशियो अगर कम रखें तो थिकर मैस बनेगा, आपका पेस्ट टाइप मटेरियल बनेगा। जब वाटर ज़्यादा रखा था तो हमारा फ्लोएबल मटेरियल बना था, तो उसको सेट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, डिले सेटिंग टाइम होगा था हमारा। और वाटर पाउडर रेशियो कम किया तो थिकर मैस बना, पोरोसिटीज आई। लेकिन ये चीज़ मैंने लिखी हुई कि ओनली 18.6 मिलीलीटर ऑफ वाटर यूज्ड इन द रिएक्शन। बाकी कहाँ जाता है? एक्सेस वाटर इज यूज फॉर मेकिंग प्लास्टर ऑफ वर्केबल कंसिस्टेंसी। मतलब हमने वाटर यूज किया तो हमने वर्केबल कंसिस्टेंसी के लिए बाकी यूज हो गया, मतलब उसकी फॉर्म चेंज होने के लिए। लेकिन जो रिएक्शन के अंदर काम करता है वो 18.6 ml सिर्फ ही क्रिस्टल्स को ग्रो कराने के लिए काम करता है। और आगे लिखा गया है कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, क्योंकि CaCl2 हमने डाल दिए 1% कम अरेबिक। स्मॉलर पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज आपका छोटा होगा तो क्या होगा कि आपका पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ज्यादा पार्टिकल्स और वाटर का इंटरेक्शन होगा तो सेटिंग रिएक्शन आपका ज्यादा हो जाएगा। लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, आपके पानी को कम पानी से भी आपका सेटिंग रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम, ये आपने सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना है कि सेटिंग टाइम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ हेमी हाइड्रेट, अगर हेमी हाइड्रेट की सॉलिबिलिटी ज्यादा तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज हो जाएगा। सॉलिबिलिटी ऑफ हेमी हाइड्रेट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम, जितना ज्यादा पुराना प्लास्टर है उतना सेटिंग टाइम आपका ज्यादा होगा। हाई नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम। दैट मीन्स कि आपके न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जितने ज्यादा है उतनी जल्दी से आपका रिएक्शन होगा, तो सेटिंग टाइम कम टाइम लगेगा आपके मटेरियल को सेट होने में। सेम इज द केस विद पार्टिकल साइज, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही वाटर पाउडर लिक्विड को इंटरेक्शन में मदद मिलेगी और सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा और सेटिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि रेट ऑफ क्रिस्टल्स ग्रोथ अगर ज्यादा हो तो सेटिंग टाइम डेफिनेटली डिक्रीज कर जाएगा। और अमाउंट ऑफ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस के स्पेशलाइजेशन जितनी ज्यादा करेंगे उतनी क्रिस्टल टूटेंगे और न्यू क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी और न्यू न्यूक्लियाई की ग्रोथ होगी, तो उतनी ही जल्दी से आपका सेटिंग रेट बढ़ेगा और सेटिंग टाइम डिक्रीज करेगा। इंप्योरिटीज से सेटिंग टाइम डिक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर से सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हेक्साथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट एलैबोरेट ही नहीं कर पाएगी, तो आप मजीद उसको हीट दे रहे हैं तो सेटिंग टाइम डिले हो जाएगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है सेटिंग एक्सपेंशन इन जिप्सम। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इंटरमैश, क्रिस्टल्स ग्रोथ करेंगे और आपस में फुल्ली जैसे फाइबर्स और लॉन्ग चेन्स एक दूसरे के अंदर इंटरमैश हो जाती हैं, क्रिस्टल भी ऐसे इंटरमैश लॉक हो जाएंगे। और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ एडजेसेंट क्रिस्टल्स, आउटवर्ड थ्रस्ट आएगा और एक्सपेंशन ऑफ एंटायर मैस, वो समहाउ ओरिजिनल मैस से थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएंगे। 75% ऑफ सेटिंग एक्सपेंशन अकर्स इन फर्स्ट आवर ऑफ सेटिंग, पहले घंटे में आपकी 75% एक्सपेंशन हो जाती है। उसके बाद आपको कंट्रोल ऑफ सेटिंग एक्सपेंशन का बताया हुआ है, ये वो टेक्निक्स है, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स है, एडिशन ऑफ केमिकल्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है, इन चीज़ों से आप सेटिंग एक्सपेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के अंदर अगर आप सेटिंग मिक्सिंग टाइम इंक्रीज करें तो सेटिंग एक्सपेंशन इंक्रीज हो जाता है। मैकेनिकल मिक्सिंग से आपका सेटिंग एक्सपेंशन डिक्रीज हो जाता है। और वाटर पाउडर रेशियो अगर आप इंक्रीज करें तो सेटिंग एक्सपेंशन आपकी कम हो जाती है। और एडिशनल एक्सेलरेटर्स और रिटार्डर्स ऐड कर सकते हैं। और 7% वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कंपनसेट्स ऑफ सेटिंग एक्सपेंशन। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, ये क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक से तो आपको पता लग ही गया होगा कि वाटर से रिलेटेड है। ड्यू टू इमर्जन इन वाटर ड्यूरिंग इनिशियल सेट, जब आपका मटेरियल मतलब फर्स्ट आवर के अंदर इनिशियल सेटिंग में जब स्टेज में होगा तो नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन कितनी होती है? डेंडरस्टोन की 0.8%। लेकिन जब उसको इमर्ज किया वाटर के अंदर तो उसकी 0.10% होगी, 0.10% बढ़ गई एक्सपेंशन, क्योंकि उसने वाटर अब्जॉर्ब किया जो कि जिसके अंदर उसको इमर्ज किया गया। क्रिस्टल्स की ग्रोथ हुई, एडिशन ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स एक्सपेंशन बढ़ गई। अगर वाटर पाउडर रेशियो डिक्रीज करेंगे तो आपकी हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन बढ़ जाएगी। जब उसको मतलब कम आपने वाटर पाउडर रेशियो यूज़ किया और आपने मटेरियल को पोर कर लिया, लेकिन एट द एंड आपने वो उसको अपने कास्ट को, मॉडल को, डाई को आपने इमर्ज कर दिया वाटर के अंदर, तो आपकी एक्सपेंशन बढ़ जाएगी। और ये आखिरी सबसे आखिर में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम इनवर्सली प्रोपोर्शनल और वाटर पाउडर रेशियो। जितना आप वाटर पाउडर रेशियो ज़्यादा रखेंगे उतनी आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी, उसकी जो स्ट्रेंथफुल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं होगी। इनका रिवर्स रिलेशन है। और वेट स्ट्रेंथ और ड्राई स्ट्रेंथ है, मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम विद ऑल और सम ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन स्पेसिमेन। अगर आपके उसके अंदर मटेरियल के अंदर आप पानी ज़्यादा डालें तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, और अगर ड्राई स्ट्रेंथ के अंदर ड्राई स्ट्रेंथ कैसे होती है? मीन्स कि आप अपना वाटर पाउडर लिक्विड के रेशियो के अंदर जो वाटर है वो कम यूज़ करें और आपकी स्ट्रेंथ एक्सेस विदाउट एनी एक्सेस वाटर ट्वाइस, मतलब उसको इमर्जन भी ना करें और वाटर भी कम डालें, तो आपकी एक तो थिकर पेस्ट बनेगा और ड्राई स्ट्रेंथ उसकी होगी। और ये ड्राई स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है
इट्स अ मोस्ट स्ट्रेंथफुल मटेरियल एज कम्पेयर टू वेट स्ट्रेंथ। वेट स्ट्रेंथ के अंदर आपकी सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल, सरफेस इतनी अच्छी नहीं होती, हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट प्लास्टर टाइप आपकी फीलिंग आती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट जिप्सम प्रोडक्ट्स।